सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई जूस पी लेते हैं। जूस पिला दो मौसम्बी का। ये मौसम्मी नहीं है गाइस, ये आम का है। गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को जीरो एकदम बोलते हैं ना जिसको, जीरो से बताऊंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो गुड़गांव नोएडा, मतलब कंपनी सर्च के लिए, तो आपको फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। क्योंकि यार देखो, मेरे साथ भी हुआ था। फर्स्ट टाइम जब आप घर से निकलते हो ना अकेले, तो मन में वही काफ़ी सारे थॉट्स होते हैं कि भाई कैसे होगा, कहाँ पे हमें कंपनी मिलेगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और उससे बड़ा होता है कि भाई हमें रूम पीजी ढूंढना, क्योंकि इतनी बड़ी सिटी में अगर तुम अकेले जाओगे तो भाई काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है। एंड सबका अलग अलग होता है यार। मतलब जो तो गुड़गांव के बाहर से आते हैं, किसी अदर स्टेट से आते हैं, तो उनके साथ ये चीज़ ज़्यादा होती है। लाइक जैसे मैं हिमाचल से हूँ, मैं हिमाचल से जब फर्स्ट टाइम गुड़गांव गया था, तो ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एंड अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा कि कहाँ आपको कंपनीज मिलेगी, कहाँ आपको पीजी लेना चाहिए। गुड़गांव में ना, गुड़गांव में सिर्फ दो ही जगह है। एक है सेक्टर 24 डीएलएफ साइबर सिटी, और सेकंड जहाँ मैं रहता था, जीएमडी मेटापोली के पास में रहता था, सेक्टर 48। वहाँ पे भी है कंपनी, बट इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी डीएलएफ साइड है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले तो भाई आप डीएलएफ साइड देखो। अगर वहाँ पे आपको मिल जा रहा है रूम, चीप प्राइस में मिल जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे महंगी है, वहाँ पे आपको चीप में भी मिल जाएंगे, बट यही है कि आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको वहाँ मिलता है तो आप वहाँ देख लो, वरना फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका वही है, सेक्टर 48 के आसपास भी काफ़ी पीजी है, आप वहाँ भी ले सकते हो। अब बात करते हैं कि मैं सेक्टर 48 के आसपास रहता था गाइज, तो वहाँ पे कितनी कंपनी है। वहाँ पे जीएमडी कंपनी है, उसके साथ साथ आईरीज टेक पार्क भी है, और वहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पे कैंडोर टेक स्पेस है, जहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज हैं। लाइक वहाँ पे कैपजेमनी, इन्फोसिस, विप्रो, फिडेलिटी और R1 RCM, ये सारी कंपनी कैंडो टेक स्पेस में है। इस और भी कंपनी है, बट मेरे को इतने ही नाम अभी याद है। इन कंपनी में तो मैं विजिट किया ही था। इसके अलावा भी कंपनी थी, लेकिन उनके मुझे अभी नाम याद नहीं है। इसके अलावा वहाँ पे जीएमडी मेटापॉली करके भी कंपनी है, सेक्टर 48 में है। कैंडो टेक स्पेस अलग है, जीएमडी मेटापॉली अलग है। आप गूगल पे भी टाइप कर सकते हो, आपको दिख जाएगा जीएमडी मेटापॉली। वो मतलब एक बिल्डिंग है, 10 to 15 फ्लोर की है, और उसमें हर फ्लोर पे अलग अलग कंपनी है। लाइक आपको टेक भी मिल जाएगी, नॉन टेक भी मिल जाएगी। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग, यूआई यूएक्स, चैट प्रोसेस, सेल्स, मतलब आपको सब मिल जाएगी वहाँ पे अलग अलग फ्लोर पे। बस ये कि आपको वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा कि वहाँ पे हायरिंग चल रही है या नहीं चल रही है। मैंने ये जो दो लोकेशन है गाइस मैंने आपको बताई है ना, सेक्टर 48 और डीएलएफ साइबर सिटी, वहाँ तो भाई ले ही लो। मतलब अगर मिल रहा है ना, तो साइबर सिटी में कोशिश करो, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम कंपनी है। बट अगर वहाँ पे बात नहीं बन रही ना, तो बजाय कि तुम हर कहीं लो, उससे अच्छा है कि तुम सेक्टर 48 ले लो, क्योंकि वहाँ से तुम्हें कैंडो टेक स्पेस भी नज़दीक पड़ेगा और जीएमडी मेटापॉली। बट वहाँ पे कंपनियाँ थोड़ी नज़दीक नज़दीक है, 100-200 मीटर की दूरी पे है, तुम इजीली वॉक करके उन्हें कवर कर लोगे। एंड इससे एक फ़ायदा ये होता है गाइस कि लाइक जब मैं विजिट करता था कंपनी में, तो मैं एक दिन में 4 से 5 कंपनी मिनिमम मैं विजिट कर लेता था। टेक में बहुत कम इंटरव्यूज हो रहे थे गाइस, मैक्सिमम जैसे विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया और कैपजेमनी हो गया, इन कंपनी में मैं विजिट किया था। तो वहाँ पे हायरिंग ऑनलाइन होती है, सारा प्रोसेस ऑनलाइन है। तो आपको ऑनलाइन चेक करते रहना है, जैसे ही वॉक इन का कोई अपडेट आता है तो आप कंपनी विजिट कर सकते हो। बट नॉन टेक में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपका इंटरव्यू हो जाएगा। एंड स्टार्टिंग में मैं R1 RCM भी गया था भाई। तो मतलब मैंने ऐसा सोच रखा था कि अगर मेरा टेक में नहीं होता है तो मैं कुछ टाइम के लिए नॉन टेक में ही ले लूँगा। एंड जैसे जैसे मुझे टाइम लगेगा, मैं मतलब जब मुझे थोड़ा टाइम हो जाएगा, मुझे लग जाएगा पता कि कहाँ पे कौन सी कंपनी है, तो मैं धीरे धीरे वॉक इन देता रहूँगा। तो मैं नॉन टेक में ही चला जाऊँगा। लेकिन R1 RCM लाइक केपीओ के लिए हायर करती है, तो उसमें गाइस बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है। बाकी अगर आप लोग टेक में वॉक इन के लिए सर्च करोगे ना, तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी तो आएगी भाई, क्योंकि मुझे भी आई थी। अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होगी तो आपको वीडियो देख के पता लग गया होगा कि जॉब सर्च करना टेक फील्ड में कितना डिफिकल्ट है। नॉन टेक में तो आपको इजीली मिल जाएगी भाई, और इतना हार्ड इंटरव्यू होता भी नहीं। एंड स्टार्टिंग में जब मैं गया था ना, तो जाने से पहले मैं भी प्रॉपर प्लानिंग करके गया था कि मैं इन कंपनी में जाऊंगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। जैसा हम सोचते हैं ना, वैसा बिल्कुल नहीं होता, उसका उल्टा ही होता है। लाइक मैंने R1 RCM का भी सोचा था कि अगर मुझे टेक में नहीं मिलेगी तो मैं नॉन टेक में घुस जाऊंगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि भाई देखो तुम स्टार्टिंग में जाओ और तुम अप्लाई करो और तुम्हारा हो जाए। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी कि वहाँ पे हायरिंग वॉक इन वगैरह नहीं हो रहे।
वो मुझे वहीं जाके पता चली। अब आप में से काफ़ी लोग घर से अप्लाई कर रहे हैं, आपके मन में भी ये चीज़ होगी कि हम घर से अप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, हमारे को डायरेक्ट वॉक इन के लिए जाना चाहिए भाई, तभी पता चलेगा। तो यही सेम चीज़ मेरे माइंड में भी आती थी कि भाई घर से बहुत अप्लाई कर लिया, अब जाके फेस टू फेस देखते हैं कि भाई क्या वो है। अगर रिजेक्ट होंगे तो सामने से पता तो चल रहा है कि रिजेक्ट हो रहे हैं, ऑनलाइन में तो मेल ही नहीं आ रही है भाई। अगर आप लोग आजकल में R1 RCM या कैंडोटेक जा रहे हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मतलब मैं एक मंथ होने वाला है, जब मैं उस टाइम विजिट किया था उस टाइम बीटेक वालों की हायरिंग नहीं हो रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ तो वहाँ हायरिंग ही नहीं होती, आप जाके वहाँ पता कर सकते हो, कभी तो होती होगी। मतलब अगर तो आपका कोई एक गोल है कि भाई हमें यही कंपनी चाहिए, लाइक अगर आप लोग टेक में देख रहे हो कि हमें फ्रंट एंड में चाहिए या बैक एंड में चाहिए, एक स्पेसिफिक अगर तुम्हारा ये टारगेट है कि हमें सिर्फ उसी में ही जॉब चाहिए, तो थोड़ा हो सकता है। बट अगर तुम्हारा ऐसा है कि भाई हमें कोई भी जॉब चलेगी स्टार्टिंग में, बस स्टार्ट करना है, उसके बाद भाई हम देख लेंगे बाद में, तो तुम्हें इजीली मिल जाएगी भाई। अब बात करें अगर मेरी, तो देखो स्टार्टिंग में मुझे भी जॉब मिली थी लेकिन मैंने खुद मना कर दी, क्योंकि मैं वॉक इन के लिए आया था और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि कभी कंपनी और मेरे को एक्सप्लोर करती है, क्योंकि अगर एक बार मैं लग गया तो भाई फिर सैटरडे संडे ऑफ होगा, वो बोलने की बात होती है लेकिन सैटरडे संडे में फिर मैं नहीं जाता। अगर एक बार लग जाता तो कौन ही जाता है भाई, मतलब सबके माइंड में यही होता है कि अब मैं लग गया हूँ, अब रेस्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में इसलिए मैंने वो कंपनी ज्वाइन नहीं की, नॉन टेक वाली की बात कर रहा हूँ। और टेक में जो मुझे मिल रही थी गाइस उसमें सैलरी बहुत कम थी। बाकी अब करते हैं वॉक इन की बात, ठीक है। HCL में वॉक इन इंटरव्यू है गाइस। तो गाइस यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, मेगा वॉक इन ड्राइव है HCL में, ठीक है। ये है कस्टमर सर्विस नॉन टेक स्टूडेंट के लिए, जो कि 13 नवंबर को है 11 बजे से 4 PM। और यहाँ पे तुम नीचे लोकेशन देख सकते हो, तो तुम लोग जा सकते हो भाई, 13 नवंबर को है। और यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है भाई, इसको भी पढ़ लेना, BTech MTech BCA MCA आर नॉट एलिजिबल, जो कि मैंने अभी तुम लोगों को बताया ही था पहले। नेक्स्ट है हमारी एस्ट्रोटॉक की तरफ से। इसमें जो पोजीशन है वो है ऑपरेशन मैनेजर की, और तुम्हारा रोल रहेगा इसमें टीम लीड का, प्लस आपको जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है, क्वेरी हैंडल करनी है। सो इसका फॉर्म लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। एक और चेकआउट कर सकते हो, लिंक्डइन मैंने अभी खोला है, डेवलपर 1 से 5 ईयर, .NET फ्लटर डेवलपर जावा डेवलपर ये 1 से 2 ईयर, ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो गाइस। और नीचे IT रिक्रूटर और QA मैनुअल टेस्टर, इसमें फ्रेशर भी एलिजिबल है। तो गाइस अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इनमें से किसी भी पोजीशन के लिए, तो आप नीचे जो मेल देख रहे हो ना, इस पे अपना रिज्यूमे भेज देना। तो ये सारे हायरिंग के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो देखो किस टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पूरा पूरा 1 बजा है, और 12 नवंबर अभी बजा है जस्ट 1। तो यही कुछ था गाइस, आई होप कि मैंने आपके सारे डाउट क्लियर किए। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में बता दो, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।